शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। जहां एक तरफ आचार्य चाणक्य के गुप्तचर जीव सिद्धि अमात्य राक्षस के सैनिकों के शिविर में प्रवेश कर चुके थे, तो दूसरी तरफ प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। पीपली वन में चंद्रगुप्त की मां मुरा के सामने आचार्य चाणक्य के मन में यही बात चल रही थी। आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्तार बड़े गौर से चंद्रगुप्त को देख रहे थे, या तो यूं कहें कि उसे परखने की कोशिश कर रहे थे। तभी वृद्ध शक्तार ने आचार्य चाणक्य से कहा, पुत्र चाणक्य, यदि तुम्हारे मन में चंद्रगुप्त को शिष्य बनाने की बात चल रही है, तो इतना स्मरण रखना कि तुम्हें इसे शस्त्र और शास्त्र विद्या के साथ निक्षेप और न्यास कला में भी निपुण बनाना होगा, क्योंकि बिना इस व्यवस्था के ज्ञान के कोई भी महाराज अपनी राज्य व्यवस्था की सुचारू रूप से निर्वाह नहीं कर सकता है। परंतु तात, निक्षेप और न्यास कला में निपुण होना कोई सामान्य बात नहीं है। महागाथा के इस मोड़ पर वृद्ध शक्तार और आचार्य चाणक्य ने दो शब्दों का उपयोग किया था। ये शब्द और न्यास कला थे। इन शब्दों के बारे में बात करते हुए हिस्टोरियन मीनाक्षी जैन कहती हैं कि जिस दौर की ये बात हो रही है, अगर हम उस समय के रिसर्च पेपर को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि ये दोनों शब्द निक्षेप और न्यास आज के बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करते थे। इसे और बारीकी से समझे तो तब निक्षेप नाम का एक सिस्टम होता था। निक्षेप के तहत किसी चीज को जमा करने और उसे हासिल करने के लिए नियम तय होते थे। वहीं न्यास नाम का एक दूसरा सिस्टम होता था। इसमें लोग अपने पैसे बैंक में जमा करते थे। ये बात गुप्त पीरियड के इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेखों से भी पता चलती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश के मंदसौर में मिले गुप्त पीरियड के इंस्क्रिप्शन यानी एक शिलालेख में प्राचीन भारत में गिल्ड्स या कामगारों के एक संगठन का जिक्र है, जो जरूरत पड़ने पर लोन देते थे और पैसे भी जमा करते थे। अगर हम कालिदास को पढ़ें तो उसमें प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन का भी जिक्र मिलता है। मसलन अभिज्ञान शाकुंतलम में वे लिखते हैं कि राजा शिकार पर जाते समय यूनानी महिला सहायकों के साथ जाते थे। लगभग ऐसी ही प्रथा का जिक्र यूनानी इतिहासकार मैक्सथनीज ने अपनी किताब इंडिका में किया है, जो कालिदास से लगभग 700 साल पहले लिखी गई थी। आपको बता दें कि कालिदास ने अपने लेखन में उस समय पॉलिटिकल सिस्टम की भी बात की है। अभिज्ञान शकुंतलम में उन्होंने सरकार को लोकतंत्र कहकर बुलाया है। हालांकि इससे उनका आशय डेमोक्रेसी से नहीं था। शासन व्यवस्था को उन्होंने लोकतंत्र का नाम दिया था। माल विकाग्नि मित्रम में वे मंत्री परिषद का जिक्र करते हैं, जो शासन चलाने में राजा की मदद करती थी। मंत्री परिषद में 3 मंत्रियों का दर्जा सबसे ऊपर होता था: मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री और वित्त, कानून या न्याय मंत्री। ये सब बातें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इस भारत का निर्माण कोई 100-200 साल पहले नहीं हुआ था, बल्कि आज से 2300 साल पहले भी राष्ट्र निर्माता ने जन्म लिया था, जिसे लोग आचार्य चाणक्य के नाम से याद करते हैं। अब इस महागाथा में वो वक्त आ चुका था। पीपली वन में चंद्रगुप्त की मां मुरा की कुटिया में बैठे आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मां मुरा की तरफ देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, मुरा देवी, मैं चणक पुत्र चाणक्य हूं और ये मगध राज्य के पूर्व अमात्य शक्तार हैं। देवी, आज मगध की जनता निरंकुश शासन काल से त्रस्त आ चुकी है। उस धनानंद के चारों तरफ चापलूसों का घेरा है। सभी अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं। किसी को भी निर्धन प्रजा की चिंता नहीं है। इसलिए हम दोनों मगध की प्रजा को क्रूर शासक धनानंद और संपूर्ण नंद वंश के अत्याचारों से मुक्त करवाना चाहते हैं। धनानंद और नंद वंश के अत्याचार का नाम सुनते ही मुरा के माथे से पसीने की बूंद जमीन पर गिरने लगी। वो बुरी तरह से डर कर कांपने लगी। नहीं नहीं, धनानंद
नहीं, नहीं। मुरा को अपने कानों में धनानंद की क्रूर हंसी सुनाई दे रही थी। मुरा को डरते हुए देखकर चाणक्य ने जोर देते हुए कहा, देवी, देवी मुरा। जी, जी ब्राह्मण भद्र, ब्राह्मण भद्र। आचार्य, मुझ दुखिया पर कृपा करिए। मैं नहीं चाहती कि मगध की राजनीति के खेल में मेरा पुत्र, मेरा एकमात्र सहारा, बलिदान की भेंट चढ़ जाए। यदि नंदवंश के महाराज को पता चल गया कि चंद्र मेरा पुत्र है, तो वो इसकी हत्या करवा देगा। नहीं। मुरा की इस बात को सुनते ही वृद्ध शक्टार अपने स्थान में खड़े हो गए और आचार्य चाणक्य को रोकते हुए खुद कहा, नहीं देवी, आचार्य चाणक्य किसी का बलिदान नहीं चाहते हैं। आचार्य चाणक्य केवल मगध का ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं। मेरे यानी शक्टार के जीवित रहते नंद वंश का महाराज धनानंद या वहां का कोई भी सैनिक चंद्रगुप्त का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं अपने अंगुष्ठ को काटकर इस बहते रक्त को साक्षी मानकर वचन देता हूं और मेरा वचन ही करेगा शासन। मेरा वचन ही करेगा शासन। वृद्ध शक्टार की ये बात सुनते ही आचार्य चाणक्य के चेहरे में तेज बढ़ने लगा। उनके मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। उन्होंने उत्साहित स्वर में तेज से कहा, आपको आभास भी नहीं होगा, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यानी आचार्य चाणक्य इस संपूर्ण राष्ट्र को दुनिया का सिरमौर बनाने निकला हूं। क्योंकि राजमहल को शर्म नहीं आई, घायल होती धरती पर प्रजा का नरसंहार लिखा है धनानंद की तलवार पर, और उस नरसंहारी तलवार की नोक को जड़ से समाप्त करने के लिए मुझे और इस राष्ट्र को एक चक्रवर्ती सम्राट की आवश्यकता है। और वो चक्रवर्ती सम्राट कोई और नहीं बल्कि आपका यशस्वी वीर पुत्र चंद्रगुप्त बनेगा। इस राष्ट्र का भावी चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त बनेगा। आचार्य चाणक्य की इस घोषणा के बाद चंद्रगुप्त, उसकी मां मुरा अपनी जगह से खड़े हो गए। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी कुटिया में खड़ा ब्राह्मण ऐसा कैसे कह सकता है। चाणक्य के इस घोषणा को सुनने के बाद वृद्ध शक्टार के चेहरे में हंसी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने हंसते हुए जोर से कहा, वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। अब शुरुआत होगी एक नए युग की। करवट लेगा इस संपूर्ण राष्ट्र का इतिहास। आने वाले दौर में तैयार होगा आर्यवर्त का पहला चक्रवर्ती सम्राट धनानंद। नंद वंश का अंत निकट है। इस महागाथा में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मैक्सथिनीस एक यूनानी राजदूत और इतिहासकार यानी फेमस हिस्टोरियन थे, जिन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व यानी 3rd सेंचुरी बीसी में मौर्य राजवंश के दौरान भारत का दौरा किया था। उन्होंने इंडियन जियोग्राफी, कल्चरल, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिकल सिस्टम के ऊपर रिसर्च के लिए भी याद किया जाता है। मैक्सथिनीस की पुस्तक इंडिका को भारत की एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास और कल्चरल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। इस सोर्स का यूज कई रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस करते हैं। अगर हम वृद्ध शक्टार और आचार्य चाणक्य के द्वारा बोले गए शब्द चक्रवर्ती सम्राट की बात करें तो चक्रवर्ती सम्राट और इंडिका का यूज मेगास्थनीज ने किया था। वो लंबे समय तक पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से जानते हैं, वो वहां भी रहा। मगर वहां पहुंचने से पहले वो बाख्त्री, जिसे बैक्ट्रिया कहा जाता है, गांधार, तक्षशिला जैसे इलाकों से गुजरा, जहां हिंद, हिंदवान और हिंदू जैसे शब्द प्रचलित थे। ये ईसा से 3 सदी और मोहम्मद से 10 सदी से भी ज्यादा पहले की बात है।
मतलब साफ है कि जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भारत, भारतवर्ष कोई आज की या फिर 100, 200, 300 साल पहले की बात नहीं है। ये राष्ट्र आदि अनादि काल के समय से है। आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्टार की बातों को सुनने के बाद चंद्रगुप्त की मां मुरा ने कहा, हाँ, चक्रवर्ती सम्राट ब्राह्मण भद्र। चक्रवर्ती सम्राट इस शब्द को सुनने के बाद चंद्रगुप्त की मां मुरा चौंकने के साथ बुरी तरह से घबरा भी गई थी। मुरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बीच बीच में उन्हें किसी बात का शक भी हो रहा था और वो अपने मन में सोच रही थी, हाँ, कहीं ये लोग ब्राह्मण भद्र के वेश में कोई गुप्तचर तो नहीं है? कहीं ये क्रूर महाराज धनानंद की कोई कुटिल चाल तो नहीं है? हे दीनानाथ, मुझे राह दिखलाइए, मेरे पुत्र की रक्षा करिए। हाँ। चंद्रगुप्त की मां मुरा के चेहरे की चिंता को आचार्य चाणक्य समझ गए। उन्होंने काफी देर तक चंद्रगुप्त और उसकी मां मुरा से बात की। आचार्य चाणक्य के समझाने के बाद मुरा कुछ शांत हुई, लेकिन अभी भी उसके मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। उस डर के साथ मुरा ने आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्टार से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो दोनों थोड़ा चिंतित हो गए। ब्राह्मण भद्र, मुझे प्रतीत हो चुका है कि आप दोनों को मुझसे मेरा पुत्र चंद्रगुप्त चाहिए। मैं भी अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए मातृत्व ममता को पीछे छोड़ सकती हूँ, परंतु मुझे आत्मसंतुष्टि के लिए आप दोनों की एक प्रमुख परीक्षा लेनी होगी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या परीक्षा? आखिर चंद्रगुप्त की मां मुरा को आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्टार की कौन सी परीक्षा लेनी थी? अब आचार्य चाणक्य के सामने कौन सी नई चुनौती आने वाली थी? और क्या हुआ था चाणक्य के जासूस जीव सिद्धि के साथ, जिससे पलट गया था पूरा मगध इतिहास? इस महागाथा में आने वाले हैं अभी और भी नए और रोमांचक मोड़। यूं ही चलती रहेगी आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।